जब विपक्ष को कुछ मिलता नहीं है दोस्तों, तो ये विपक्ष के नेता निकृष्टता पर उतर आते हैं दोस्तों। विपक्ष जो है वो निकृष्टता पर उतर आता है। पास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं, चर्चा की मैं शुरुआत करूंगा। मेरे साथ इस वक्त रोहन गुप्ता हैं, जो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। रोहन जी, स्वागत है आपका। हमारे साथ इस वक्त अवधेश जी जुड़े हुए हैं, अवधेश कुमार जी राजनीतिक विश्लेषक हैं। अवधेश जी, स्वागत है आपका। प्रोफेसर स्वरण सिंह जी इस वक्त मेरे साथ हैं, फॉरेन अफेयर एक्सपर्ट हैं। बहुत बहुत स्वागत प्रोफेसर साहब आपका। पंकज शर्मा मेरे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। मेरे साथ इस वक्त संदीप त्रिपाठी हैं, कांग्रेस पार्टी के लीडर हैं। तारिक अहमद लारी हमें ज्वाइन कर रहे हैं, जो समाजवादी पार्टी के लीडर हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। पंकज जी, फिर ये क्यों मीन मेक निकालते हैं? या तो कोई बड़ी बात निकाल कर लाएं कि भाई ये प्रॉब्लम है, ये विदेश नीति का प्रॉब्लम है। समझ में आता है कि हाँ, ये कोई बड़ी गंभीरता से बात हो रही है और उसको लोग समझेंगे भी, जानेंगे भी। लेकिन कोई गीता को लेकर प्रश्न उठाने लगेगा, कोई मेल मुलाकातों को लेकर प्रश्न उठाने लगेगा। क्या आपको लगता है कि इतनी हल्की बातें होनी चाहिए? कोई हल्की बात नहीं हो रही है। देखिए, गंभीर बात यह है, आपने जैसे अभी कहा कि रूसी राष्ट्रपति ने कहा कि $100 बिलियन का करेंगे ट्रेड। तो मालूम है $8 बिलियन का निर्यात होता था भारत से रूस को 2014 के पहले। 2014 में नरेंद्र भाई मोदी की सरकार आई, भारत से निर्यात रह गया $6 बिलियन। आज भारत से रूस को निर्यात है $5 बिलियन। अच्छा, टोटल ट्रेड कितना से भारत आयात करता है? सुनिए, पूरी बात टोकूंगा नहीं। 2014 से पहले टोटल ट्रेड कितने बिलियन डॉलर था? $64 बिलियन का सामान, 12-13 गुना का फर्क है। $64 बिलियन को $100 बिलियन करना चाहता है, लेकिन हम अपने $5 बिलियन को कितना करना चाहते हैं, ये कोई बताएगा? मैं पूछूंगा, लेकिन पंकज जी पूरा डेटा तो दे दीजिए। 2014 से पहले आपने कहा कि $8 बिलियन का निर्यात था। टोटल ट्रेड कितना था? टोटल ट्रेड मैंने बताया ना आपको, टोटल ट्रेड $50 बिलियन में $8 बिलियन था। आज रूस से हम लेते हैं $64 बिलियन का आयात, और रूस को हम भेज रहे हैं $6 बिलियन। आप ये बताइए कि रूस तो 64 बिलियन को, आप ये कह रहे हैं कि 2014 में 50 बिलियन डॉलर था। आप 5 बिलियन को कितना करना चाहते हैं, ये भी तो बताइए। दूसरी चीज, रोहन जी कह रहे हैं कि 25 साल से पुतिन और भारत के मजबूत संबंध है। अरे 25 साल से नहीं, ये संबंध कोई आज के नहीं है। ये संबंध जो 14 के पहले सरकारें चली, 60 साल, उन्होंने जो आपस में विश्वास की बढ़ोतरी हुई, उसके हैं। जून 55 में नेहरू जी गए थे सोवियत संघ, सितंबर में 55 में ब्रेजनेव जब भारत आए, तब से संबंधों की शुरुआत हुई। फिर नेहरू जी 3 बार गए, इंदिरा जी कई बार गई, राजीव जी 3 बार गए। और आज रूस के साथ आप जो गले मिल रहे हैं, वो 60 वर्षों के परस्पर विश्वास का नतीजा है, एक दिन का नहीं है। अब आपने शुरू में जब अपने ओपनिंग कमेंट में आपने कहा विपक्ष निकृष्टता पर उतर आता है, वाह, किस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं आप? नहीं, किस भाषा पे बोलूं? मुझे आप देखिए, आपकी जहां तक टेक्निकल बात है, मैं उसका अवधेश जी से रिस्पॉन्ड लेना चाहता था, लेकिन आप मुझे बताइए, मुझे एक बात बताइए, अगर कोई हमारी गीता को माल बोलेगा, मैं क्या बोलूं? उसके लिए कोई अच्छा शब्द बताइए, मैं यूज करूंगा। आप अगर कोई गीता को माल बोलेगा, मैं क्या शब्द इस्तेमाल करूं? आप पंकज शर्मा मुझे सजेस्ट कीजिए। आप सीनियर जर्नलिस्ट हैं, मैं आपकी बात बारे में अगर कोई कहे, अरे गीता के बारे में कोई कुछ कहे तो उसकी निंदा करिए। उसी की तो बात की आपने, सुनी नहीं फिर पूरी बात। और किसकी बात की मैंने? सत्ता पक्ष। अगर आपने बात नहीं सुनी और अधूरा कोट कर रहे हैं तो मुझे आपत्ति है। अगर आपने मेरी पूरी बात सुनी तो फिर पूरी बात सुनिए। इतना ओछापन मैंने, फिर वही बात कर रहे हैं आप। ये ओछापन उनको नहीं बोलेंगे जो बोल रहे हैं गीता के बारे में, और मैंने उसको निकृष्ट बोल दिया तो आपको तकलीफ हो गई। ओछापन है। क्यों? मैं कह रहा हूं ओछापन है। अगर कोई व्यक्ति किसी को गीता भेंट करने को लेकर टिप्पणी करे, उसको माल बताए, और मैं उसको निकृष्ट बोलूं, तो पंकज शर्मा को क्या तकलीफ है भाई? और निकृष्ट क्या होता है? निकृष्टता है। निकृष्टता क्या होती है? टिप्पणी मैं क्यों ना करूं? अगर कोई गीता भेंट करने को लेकर टिप्पणी करे, गलत शब्द इस्तेमाल करे हमारी धार्मिक, जिसके ऊपर हमारी मान्यता है, उसको निकृष्ट ना बोलूं तो क्या बोलूं? ये गिरा हुआ काम नहीं तो क्या है?
रिक्वेस्ट बोलिए, मैं भी बोलता हूं कि और क्या बोला मैंने? लेकिन आपको क्यों तकलीफ हो रही? बोलिए कि विपक्ष के नेता को राजकीय भविष्य में न बुलाया जाना, इस तरह का ओछापन दिखाना, ये भी एक किस्म की अवधेश जी, है। अवधेश जी को लेके आइए। अवधेश जी रिस्पॉन्ड कीजिए। देखिए, पंकज शर्मा पुराने पत्रकार रहे हैं, लेकिन जब से कांग्रेस में गए हैं तब से इन्होंने सीख लिया है कि कांग्रेस में नहीं झूठे गया, आंकड़े ही दो। नहीं कांग्रेस में नहीं गया। 2014 में जी अरे आप सर कांग्रेस के आप सेक्रेटरी के पद पर रहे, कैसे बात कर रहे हैं आप? मैं भी आपको इतने दिनों से जानता हूं सर, 84-85 से आपको जानता हूं। कैसे बात जो हर रहे, तो आज थोड़े कह रहा हूं कि आज आप हैं और रहे, तो इसमें मैं बुरा नहीं मानता हूं भाई। आप रिएक्ट क्यों कर रहे हैं? अरे आपका विचार है, आपको अधिकार है रहने का, मैं उसको बुरा थोड़े मान रहा हूं। आपका जो विचार है उस विचार में जाना चाहिए, लेकिन रिएक्ट क्यों करते हैं? जब रहे तो रहना चाहिए, और आज अगर है तो वो भी कहना चाहिए। पत्रकार किसी पार्टी में जाएगा उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन पत्रकार फैक्ट तो गलत देगा ना। रूस के साथ नहीं, रूस के साथ रूस के साथ भारत ने अपने संबंध में कभी कोई कमजोरी की ही नहीं है जी। फिर भी ये जबरदस्ती बोल रहे हैं, तो अब इसका कोई उत्तर है? मैं पूरा आंकड़ा दे दूंगा किस साल में कितने व्यापार थे। कहां से आप पंकज जी फंस गए हैं बुरी तरह, तो इसलिए आप उसमें मत फंसिए। अब मैं इस समय कर रहा हूं, देखिए नहीं, मेरे पास भी सारे आंकड़े हैं, आंकड़े सिर्फ आपके पास थोड़े हैं, आंकड़े तो सब सार्वजनिक हैं। मुझे ये बताइए कि अभी हम $5 बिलियन कहां से ले आए हैं, निर्यात करते हैं? कहां से ले आए भाई? सोर्स बताइए, सोर्स बताइए, अधूरी डिबेट नहीं जाएगी। आप तो पत्रकार हैं, सोर्स बताइए। $8 बिलियन हम करते थे, वो सही है। नहीं, एक मिनट जी करते थे। नहीं, ये ठीक बोले। 4.88 बिलियन का हमारा, सुनिए ना, हमारा निर्यात इस समय 4.88 बिलियन का है। ये ठीक है, मैं इस पर बात ही नहीं कर रहा हूं। हम पर बिल्कुल पंकज जी, ये भी तो बताना पड़ेगा कि भारत अब वो देश है जो तेल का निर्यात कर रहा है। रूस और बाकी ये नहीं बताएंगे आगे चल रहा कि तेल का निर्यात यूरोप को हमने कैसे कर दिया। हम इस समय हमारा तो अपना तेल है नहीं, हम दूसरे से लेते हैं। इसके बावजूद यूरोप को हमने अगर तेल बेच दिया, फिर आपको पॉलिसी नहीं दिखेगी कि पॉलिसी बेहतर है कि नहीं है। हम इसी बात को लेकर अमेरिका से टकरा गए, अमेरिका की बात हमने नहीं सुनी, फिर आपको पॉलिसी नहीं दिखेगी कि हमारी स्ट्रेट पॉलिसी है कि जो हमारे हित में होगा हम करेंगे। पंकज जी क्विक। हम अपना उत्पादन बढ़ाने की बजाय कहीं से लेके तेल और उसको कहीं बेच दें, हाँ। ये तो कोई बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं हुई। इसको अगर आप उपलब्धि मानते हैं और इसको एक आर्थिक क्रांति मानते हैं तो बहुत अच्छी बात है। देश को आत्मनिर्भर होना चाहिए। कारोबार होता है, तेल आयात करना पड़ रहा है। कारोबार क्या होता है? कौन सा कारोबार ये होता है कि हमने सस्ती चीज ली और उसके महंगे दाम लिए, देश को पैसा आया। और क्या कारोबार है? मतलब हमारे यहाँ पानी होता है, हम उसको तेल बना दें, तेल पर आत्मनिर्भर हो जाएं जी। ये तो मिनरल है ना सर। आत्मनिर्भर हो जाए। आप बताइए, इतना अतार्किक, ये आप इतने सीनियर आदमी, इतने अतार्किक मैं ये कह रहा हूं कि आत्मनिर्भर भारत की दिशा में बढ़ने के लिए हमें अपने आंतरिक संसाधनों को और तेजी से बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। मेरे पास आज समय नहीं है। मैं आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। आप इस डिबेट का हिस्सा बने। इसी के साथ महाभारत में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।